नमस्कार साथियों। आपके सामने एक गेम खेलने का प्रयास किया है। जैसे कि मैथ का सेशन तो पूरा हमने खत्म कर लिया। अब मेरा यह मोटिव है कि 19 तारीख तक 24 मतलब जब भी 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो मैथ के 22, 23, 24 में से 23 को शायद हैं, तो 23 तक हम हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न मतलब हर एक आपकी इकाई से 5-5, 10-10 प्रश्न को ऐसे आपके सामने रखूं जहां से निश्चित रूप से वही आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैसा पहल लगेगा आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ये सेशन चलाएंगे हम और कंटिन्यूअसली चलाएंगे। यह पहला क्लास है आपके इस तरह में, जिसमें कि हम लोग गेम खेलते खेलते प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हर 5 प्रश्न में भी यह बड़े प्रश्न में आपके शामिल हो सकते हैं, लघुत्तरी वाले प्रश्न में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा ये पहल कैसा लगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये छोटे से क्लास में आपको इस सभी में से जो प्रश्न यहाँ पे लिखा जाएगा हर एक इकाई से, या पहला इकाई से हमने लिया है 5 क्वेश्चन, कल लेंगे दूसरी इकाई से 5 क्वेश्चन। क्योंकि देखिए हमने बेसिक क्लास कई बार करा दिया, हम महा मैराथन भी करा दिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया। ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट से मिलेगा। आ जाइए प्लेलिस्ट में, धड़ाधड़ कर डालिए। मैथ में बैक नहीं लगना चाहिए, यह उद्देश्य है। इस वजह से हम लोग एक गेम खेलना शुरू किए हैं। आज से 5-5 क्वेश्चन का हर एक इकाई से 20 चैप्टर हैं। 20 कर लीजिए कि 12-13 दिन में हम लोग 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से 12-25 60 क्वेश्चन भी किए तो डायरेक्ट आपके एग्जाम यहीं से फंसने वाले हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। लगाने का तरीका देखिए, रूट के पावर 5 इंटू 9 के पावर में 2 इक्वल टू 3 के पावर में n इंटू 3 इंटू रूट 3। इसमें बोल रहा है n की वैल्यू बताइए। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्वेश्चन में बहुत ही साधारण सा न्यूमेरिकल है, आपको भी आता है, आपने भी सीखा है, आराम से इसको तोड़ सकते हैं। सिर्फ आप इधर उधर करने में गलती कर बैठते हो। देखना भाई, रूट 3 के पावर 5 है तो सबको रूट 3 में बदल लो। पहली बात यहाँ पे 3 के पावर n है, 3 के पावर n है तो इसको भी अगर रूट 3 में बदलेंगे, जैसे कि 3 के पावर n है, तो अगर इसको रूट 3 में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे अंदर इस प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे 9। तो 9 से जब बाहर आएगा तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, आप खुद देखो इसके पावर में क्या मिलेगा हमें। भाई यहाँ पर अगर 9 या बाहर आया पूरा का पूरा, इसके पावर में हम n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप खुद देख लो, 9 से बाहर आया तो 3 ही तो हुआ, इसमें कुछ चेंजेस हुआ इसमें कुछ अंतर नहीं है दोनों मान में। 3 के पावर n है, यहाँ पर रूट में 9 के पावर n है, तो इस रूट के 9 के पावर में n का मतलब हुआ कोई वैल्यू अगर रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो n 9 है, 9 के पावर में 1/2 और गुणे में n, यानी कि 9 के पावर में n/2 हम लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? 9 के पावर में n/2 लिख सकते हैं ना, तो लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर में n/2। अब यहां से आप 3 निकालोगे तो फिर से वही चीज आ जाएगा, 3 के पावर में 2। तो हमको इस तरह लिखने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, यहां पर रूट 3 की वैल्यू लेंगे। ध्यान से देखना मैं कहां पे आपको ले जा रहा हूं, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 है ना। यहां पर लिखा जा सकता है रूट 3 इंटू रूट 3 से 3 बन जाएगा। भाई 3 बनेगा ना, रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो पावर में n हो गया, तो 2 रूट 3 आ गया, तो रूट 3 के पावर में 2, रूट 3 के पावर में 2 ऊपर n है, लिख सकते हो ना, रूट 3 के पावर में 2 और ऊपर n। तो हम इस 3 के पावर में n के जगह क्या लिख सकते हैं, रूट 3 के पावर में 2 इंटू n लिख सकते हैं। बहुत आराम से लिख सकते हैं, लिख लीजिए, बस काम हो गया भाई। आ जाओ देखना, रूट 3 के पावर में 2n, यहाँ पर हमने 2n कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब 2 बार रूट 3 आया होगा, तो इंटू रूट 3 एक पहले से है, यहाँ पे 2 बार रूट 3 है, तो रूट 3 के पावर 3 हो गया। बताओ आप इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 का गुणा होगा तो 3 आएगा, एक पहले से रूट 3 है, मतलब रूट 3 के पावर 3 हो गया, 3 बार रूट 3 आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखना 9 का स्क्वायर है, आप देखे थे 9 में कितना 3 है, 1 3 गुणे 2 3, तो 3 3 का 9, 9 आ गया। इस 3 में 2 बार रूट 3 छुपा हुआ है, यहाँ भी 2 बार रूट 3, यहाँ भी 2 बार रूट 3, यानी रूट 3 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3, 4 बार रूट 3 हो गया, तो रूट 3 के पावर में 4, रूट 3 के पावर में 4 और पावर में 2 पहले से है, तो 4 दूना 8 लिख सकते हैं कि नहीं, रूट 3 के पावर में 8 किसके प्लेस पर, 9 के पावर 2 के प्लेस पर, रूट 3 के पावर में 8, रूट 3 के पावर में 8 हो गया। आप देखते चलना, यहाँ पे रूट 3 के पावर 5 है, लिख दीजिए पहले गुणे करके, रूट 3 के पावर में 5। अब आपको पता है सब कुछ रूट 3 में हो गया, अब देखते चलना है, रूट 3 के पावर 8 और यहाँ पर 5, तो बेस जब समान होते हैं तो आधार जुड़ जाता है, सॉरी आधार जब समान होते हैं वही बेस जब समान होते हैं तो पावर जुड़ जाता है। तो रूट 3 के पावर में 8 और 2 10 3 13 बराबर, यहाँ पे रूट 3 के पावर 2n और यहाँ पे भी देख रहे हो आधार समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो रूट 3 के पावर में
2n प्लस में 3 हो गया। आप देख रहे हो दोनों तरफ जब बेस बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाता है, यानी कि 2n प्लस 3 बराबर में 13। तो आप 2n बराबर क्या कर सकते हो, 13 माइनस 3 कर सकते हो। 2n बराबर 10 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। 2 से 5 बार में काट लोगे। बताओ, अभी तक कोई भी परेशानी नहीं। यह प्रश्न डायरेक्ट उठकर आपके एग्जाम में आएगा। पहले यूनिट का 5 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने। अगला देखना, अगर इन पांचों को लगा लिए तो उस चैप्टर में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाले हैं। इस प्रश्न को देखना, 2 के पावर में n प्लस में 2 के पावर में n माइनस 1 अपान में 2 के पावर में n प्लस 1 माइनस 2 के पावर में n, इसको सॉल्व करना है। अब 2 के पावर n और 2 के पावर में n माइनस 1, 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर में n, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहां से 2 के पावर, पहले इसको तोड़ लीजिए, 2 के पावर में n प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में n इंटू 2 के पावर में माइनस 1, बेस समान, पावर ऐड होगा तो n माइनस 1 फिर से आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखना, 2 के पावर में n इंटू 2 के पावर में 1, इसको बेस समान तो पावर ऐड, बिल्कुल सही है, माइनस 2 के पावर में n। आप खुद अब देख पा रहे हैं यहां से 2 के पावर n कॉमन है, यहां से 2 के पावर n कॉमन है, तो 2 के पावर n ऊपर से कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 1, और प्लस में यहाँ पर 2 के पावर माइनस 1, मतलब 1/2 लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पे भी 2 के पावर n कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, 2 के पावर 1, यहाँ मतलब कि 2 के पावर 1 का मतलब 2, माइनस में यहाँ पर कुछ नहीं है, कॉमन हो गया तो माइनस का 1 बचेगा। बताओ खुद अब, देखो 2 के पावर n कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 1 3, 3/2 आपका राइट उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आएगा। अब आ जाइए इस वाले प्रश्न पर। ये 5 बहुत ही अहम वाले प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखते चलना बस। आप अगर इन पांचों को कर पा रहे हो तो अपने आप को समझ लेना इस टॉपिक से प्रश्न फिक्स है। आपके एमसीक्यू में भी आएगा, अति लघुत्तरी में एक होगा, और लघुत्तरी में इन्हीं में से देखने को मिलेगा, पांचों में से, ध्यान में रख लेना। इसको सॉल्व करना, x के पावर a बटे के x के पावर b पावर में a प्लस बी इंटू x के पावर b अपान में x के पावर c पावर में b प्लस सी। देखना, x के पावर c बटे में x के पावर a पावर में c प्लस ए। देखना बस, यहाँ पर जब पावर समान होता है और अपान में होता है तो पावर माइनस हो जाता है आपस में। बेस समान, पावर अलग अलग, तो मतलब पावर अलग अलग हो चाहे सेम हो, लेकिन जब बेस समान होता है तो अब बटे में होने की वजह से ए माइनस भी हो जाएगा, और ऊपर ए प्लस बी पहले से है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर में a माइनस बी और पूरा के पावर में a प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर में b माइनस सी, पूरा के पावर में b प्लस सी पहले से है, इंटू x के पावर में c माइनस ए, पूरा के पावर में c प्लस ए पहले से है, c प्लस ए पहले से है। बताओ जरा, c प्लस ए पहले से है पूरा के पावर में। ये चीजें कंप्लीट हो पा रही हैं। देखना, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस सी सॉरी बी माइनस सी बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, मतलब कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला बना, तो लिख लीजिए, यक्स के पावर में यहाँ पे मिला हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा दिए, इंटू यक्स के पावर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिला, इंटू यक्स के पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिला, हमने मल्टीप्लाई करा दिया पूरा। तो आप देख रहे हैं पावर पावर पावर, मतलब सॉरी बेस बेस बेस, सबका बेस समान है, बेस समान है तो सारे पावर ऐड होंगे, घातांकी रूल कहता है हमारा। तो ये एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, आप खुद देखो, सारे के सारे जो पावर है सबको एक तरफ ऐड कर दो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप खुद देख पा रहे हो बेटा, इस सारे के सारे कैंसिल होंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव, बी स्क्वायर निगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, सी स्क्वायर निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। बेटा अब ऐसे प्रश्न में आप जीरो लिख के आ जाते हो, क्वेश्चन उसी जगह रॉन्ग हो जाता है, पूरा किया तरह पानी में हो जाता है। लेकिन याद रखना, यह जीरो हुआ है, एक्स के पावर जीरो हुआ है, क्या मिला है, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, उत्तर 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट चौथे प्रश्न पे चलते हैं। अगर यह सॉल्व कर पा रहे हो आप तो इतना समझ लेना, लघुत्तरी भी सॉल्व करोगे, लघुत्तरी क्योंकि इस पांचों में से ही आने वाला है, और अति लघुत्तरी तो आप ऐसे चुटकी में उड़ाओगे, जैसे उड़ाया था चुटकी में ऐसे फूकोगे उड़ जाएगा बेटा। आगे देखो ना इस वाले प्रश्न को, ए बराबर, क्योंकि हर अब पहले स्टार्ट हुआ है वो वाला, वो दौर अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि चीज़ें अब समाप्त हो चुकी हैं, पूरी की पूरी बेसिक क्लास कराए जा चुके हैं आपको, और उधर यूपी टेट के पूरे कोर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब हमको पूरा फोकस कर लेना सुपर टेट पे। आप सभी लोग बहुत जल्दी पास हो जाओगे तो सीधे सुपर टेट पे लग जाना, नहीं तो अभी से ही सुबह वाला क्लास और एक रात में 9 बजे क्लास होता है, उन दोनों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। इस सेशन को डेली फॉलो करिए। जो ये 5-5 क्वेश्चन ला रहे हैं मैथ में बैक नहीं लगने वाले हैं, याद रखना। इन अगर पाँचों के क्वेश्चन को कर लेते हैं हर एक यूनिट से,
सेकंड सेमेस्टर वाले के लिए भी स्टार्ट हुआ है, आप लोगों के लिए भी ये पहले स्टार्ट किए हैं। 5-5 क्वेश्चन का खेला। तो देखना जरा, यहाँ से क्वेश्चन आपके अगर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन बड़े बड़े, तो आपको ये क्वेश्चन लघुत्तरी में देखने को मिलेंगे, और अति लघुत्तरी वाला तो ऐसे ही आप उड़ा देने वाले हो। देखना किसकी वैल्यू निकालना है हमको, रूट में 1 प्लस ए और प्लस में 1 माइनस ए की वैल्यू निकालना है। जब ए की वैल्यू इतनी है तो यह वाला ए उठाकर इसमें रख दीजिए। देखिए 1 प्लस रूट में 3/2 प्लस में 1 माइनस रूट में 3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 एक कम 2 और रूट 3, यानी कि 2 प्लस रूट 3 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा पूरा रूट में, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस रूट 3 ऊपर बचा, नीचे 2 पूरा रूट में। अब आप देख पा रहे हैं बेस मतलब कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है समान है, रूट टू, और ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, तब हो जाएगा रूट में 2 प्लस रूट 3 प्लस में रूट में 2 माइनस में रूट 3 अपान में पूरा के 2। उत्तर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका यही हो जाने वाला। अब यहाँ पे गुणा नहीं है, गुणा होता तो मैं इसको तोड़ सकता था, लेकिन गुणा नहीं है तो नहीं तोड़ूंगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न देखना इस पांचों में से, 2 के पावर x सबसे जानदार प्रश्न, x माइनस 1 प्लस 2 के पावर में x प्लस 1, यही हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा निश्चित। देख लेना जरा, यह सेशन धुआंधार सीरीज है जो आपके सफलता की सीरीज है, अच्छे नंबर का 25 से 25 दिलाने का यही काम करेगा आपको। देखना 2 के पावर x माइनस 1 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320, इसको सॉल्व करते हैं। देखना जरा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 1 प्लस 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 इक्वल टू 320। ठीक, अब देखना यहाँ पे 2 के पावर x, यहाँ पे 2 के पावर x है तो कॉमन कर लीजिए, 2 के पावर x कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 के पावर माइनस 1 प्लस 2 के पावर 1 बचा इक्वल टू 320। अब यहाँ पर 2 के पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/2, 2 के पावर x 1/2 प्लस में 2 बराबर 320। आप देख पा रहे हो, इसका जब एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 2 के पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 320। 5 से काटेंगे 5 6 30 और 2 बचेगा 5 चौके 20, ये जो 2 नीचे है उधर जाकर गुणा कराएगा तो कितना हो जाएगा 64 दूनी 128। आप खुद देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या है 2 के पावर x है, इरेज करते हैं थोड़ा सा ऊपर का, 2 के पावर x इक्वल टू कितना है 128, 128 128 का मतलब क्या, 64 दूनी 128, 64 दूनी भाई 64 दूनी 128 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मतलब 2 के पावर में 7। कितना हो जाएगा, 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर में 7। जब बेस समान होता है तो पावर बराबर हो जाता है, x बराबर 7 आपका राइट उत्तर है मेरे लाल। इसको छाप लेना पांचों के पांचों। अब नेक्स्ट इकाई की बात करते हैं हम, कभी 6-6 क्वेश्चन ले लेंगे क्योंकि 20 चैप्टर हैं तो 20 के 5-5 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आपको। ये लघुत्तरी में देखने को मिलेगा, अगर यह कर ले जाते हो तो लघुत्तरी MCQ 4 कराओगे। अभी तक बेसिक क्लास नहीं की हो तो बेसिक क्लास जरूर कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, महामैराथन जो है उसको कर लेना। कहीं से भी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं राउंड होने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चन में आप कर ले जाते हो पांचों के पांचों तो समझ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। और यह सीरीज जो धुआंधार सीरीज है, इसको जरूर से जरूर फॉलो करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। नमस्कार।